ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर टॉपिक पर बात करेंगे कि बाबा हमें सदगुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, बाप के रूप में पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा ने धर्मराज के रूप में वार्निंग दी है कि बाबा ने सब कुछ समझा दिया, यदि फिर भी हमने दृढ़ संकल्प से अपने आप को नहीं सुधारा तो बाबा कहते फिर धर्मराज के आगे उसको कोई नहीं बचा सकता। तो आइए सुनते हैं। ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है और इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत चलेगा ही नहीं, यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई हैं तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर, चाहे सेवाधारी, चाहे प्रवृत्ति वाला, देखो बाबा क्या कहते कि ब्राह्मण कोई भी हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे सेवाधारी हो, चाहे कोई भी गृहस्थी हो, कोई भी जो बाबा के बन गए, तो बाबा कहते इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को ही साथ देगा। ये बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी कि ब्रह्मा बाबा भी उस समय धर्मराज का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने सब कुछ समझा दिया। अगर फिर भी हम नहीं चले तो फिर अंत में बाबा का है धर्मराज का रूप, और उससे फिर बाबा समझौता नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने कहा कुमार हो, कुमारियां हो, कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे, बाबा सिर्फ इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से। बाबा कहते दोनों कान खोल करके सुनना। प्रवृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं हो, संकल्प में भी नहीं हो। तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि बाबा कहते समय समीपता का आ रहा है, संपन्नता का आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें चीज तो पूरा सफेद कागज पर काला दाग है। तो बाबा ने ये होमवर्क दिया हमें कि श्रीमत पर चल करके हमें बाबा की जो आज्ञा मिली है कि अपने मन और वचन और कर्म से कोई भी ऐसा अपवित्र कर्म ना हो जिससे हमें धर्मराज की सजाएं भोगनी पड़े। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हो, चाहे सेंटर पर बैठे हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, लेकिन रहमदिल भावना से इशारा दे रहे। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव, संस्कार, नटखट, चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल थे, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा था बाबा। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी
रहमदिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है, बाबा से अब तो समय भी पूछ रहा है, आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछ रही है, जवाब दो आप, जवाब दो आप। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन धर्मराज का पाठ तो चला, क्या करेंगे फिर? इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पार्ट में भी वाह है बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हाना नहीं देना कि बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना, इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद के बेहद व्रति दृष्टि कृति बनानी है, इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। आज तो बाबा भी समझा रहे हैं, लेकिन समझाते समझाते अगर नहीं मानेंगे हम बच्चे, तो बाबा कहते फिर टू लेट, उसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है, ये हमें चेक करना है कि सेवा तो बढ़ रही बाबा की प्रत्यक्षता हो रही, और समय भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या हम स्वयं भी समय के साथ चल रही है? तो बाबा कहते हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, तो बेहद की वृत्ति स्वयं की स्थिति आपके पीछे दौड़ने लगेगी। आप नहीं दौड़ो कि हद की बातों के पीछे दौड़ रहे, बाबा कहते अपने आप आपके पीछे दौड़ने लगेगा। इसलिए अपने पुरुषार्थ को, अपनी दृष्टिवृत्ति को, अपने संस्कारों को चेंज करना है। अब समय हमसे क्या चाहता है, हम स्वयं को निर्णय लेना है और स्वयं को ही आगे बढ़ाना है। इसलिए बाप धर्मराज के रूप में उस समय कोई भी बच नहीं सकेगा। ये बाबा की वार्निंग है, बाबा सावधानी दे रहे हैं। इसलिए तो बाबा कह रहे कि बच्चे दोनों कानों से सुनो, यदि दोनों कानों से नहीं सुन सकते तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए समय को देखते हुए हमें रियलाइज भी करना है, और बाबा कहते कि अब नई दुनिया आने वाली है, इसलिए ब्रह्मा बाप के साथ में राज में आएंगे। इसलिए जो बाबा समझा रहे हैं, जो इशारा दे रहे हैं, उस इशारे को संपूर्ण रीति से स्वयं में लाना है। तो भगवान धर्मराज का रूप न बन पाए उसके पहले हमें अपने पुरुषार्थ को, अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ बनाना है। और पुरुषार्थ तीव्र कब होगा? जब हम ज्यादा कुछ नहीं करना, बाबा कहते सिर्फ अमृत वेला का टाइम फिक्स हो जाए। बाबा ने कहा फिक्स करो, और नुमा शाम का योग फिक्स करो। ये दोनों टाइम यदि बाबा को याद हम करेंगे तो हम संपन्न और संपूर्णता की स्टेज पर पहुंच जाएंगे। इसलिए कि अपनी अमृत वेला कभी मिस ना करो, और नुमा शाम का योग जरूर। अगर कोई काम है, बिजनेस है, बिजी है, तो बाबा कहते वहीं पर भी, इसलिए तो बाबा कहते तुम हो
जब संसार को परिवर्तन करने वाले हो तो वायुमंडल को भी परिवर्तन करो। जहां पर भी हम उस वायुमंडल में ही अपने बाबा को याद कर सकते हैं। और चलते फिरते तो बाबा को याद करना ही है। बाबा देखो मुरलियों में भी बार बार अब कह रहे कि बच्चे बाबा की याद में भोजन बनाओ और भोजन खाओ। जब हम बाबा की याद में बनाएंगे और खाएंगे तो वही औषधि बन जाएगी। इसलिए खाना बनाते हुए भी, खाते हुए भी हमें बाबा की याद में रहना। कोई कार्य कर रहे तो भी बाबा की याद में रहना। माना कि चलते फिरते कर्म करते हमें अपना पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।